हो जब फिर के 73 सामने और एक चुनना हो, समझ में कुछ नहीं आए, समझ में कुछ नहीं आए तो बरेली में चले आना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दें। सामने इकराम, ये हाल है इन देवबंदियों का कि ग्रुप में झुंड बना बना के कॉल करते हैं, परेशान करते हैं रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे। और उसके बाद जब हम इनसे अकेले में सिंगल बात करते हैं तो बताइए ये कहाँ का इंसाफ है कि जिस शख्स को, जिस मसलक को ईमान की तारीफ नहीं पता, ईमान मुकम्मल कब होता है ये तालीम नहीं दी जाती, ना इनके अकाबिर देते हैं, ना इनके अकाबिरों ने किताबों में लिखा, और वो हमको ईमान समझाने के लिए आते हैं, परेशान करते हैं हमारे भाइयों को, दोस्तों को, अहबाबों को। अब देखें, हमारा जो चैलेंज है कि देवबंद में कोई ऐसा आलिम नहीं है कि जिसको ये पता हो कि भाई ईमान है क्या, ईमान मुकम्मल कब होता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो चीज़ इन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मानने से इनकार कर दिया है, हुजूर के इल्म गैब को, इख्तियार को, हुजूर के हाजिर व नाजिर को, वही चीज़ इन्होंने अपने अकाबिरों के लिए माना और अपने अकाबिरों के लिए भर भर के लिखा अपनी अपनी किताबों में। ठीक है, तो यही वजह है कि जब इनको ईमान इनका इस पर है ही नहीं हुजूर के माबैन, और वही ईमान और वही अकीदा अपने अकाबिरों के लिए है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बदतरीन और कितना गलीज फिरका है ये देवबंद। तो अब आप देखें, सुने रिकॉर्डिंग को और समझें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई अहबाब दोस्तों तक पहुँचाएँ। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हेलो, हाँ कौन? हाँ बताओ, फोन कर रहे थे आप? फोन कर रहा था किसको? मैं जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो ग्रुप के लिए फोन कर रहा था भाई। ग्रुप में नहीं है तो फिर क्या बात करेंगे आप? नहीं तो क्या ग्रुप में 1:30 बजे रात को, दिन में जब मर्जी चाहे फोन करते रहो, सिंगल सिंगल बात करो ना। क्या बात करनी है बताओ? मुझे तो कोई बात नहीं करनी तो है। फिर ग्रुप में लोग मेरे को, अरे तो फोन क्यों कर रहे थे भाई ग्रुप में? एक हाँ हजरत फरमाइए। कौन साहब बोल रहे हैं आप? मेरा नाम इरफान चौधरी है। इरफान चौधरी बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो मसला के अहले हदीस है आप? नहीं नहीं, तो देवबंदी। हाँ, तो आप फोन कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे बताइए? वो असल में मेरे को बार बार फोन आ रहा था ग्रुप कॉल का। तो आप मुझे क्यों फोन कर रहे थे भाई? अरे आपको लग गया भाई, मैं तुमको जानता नहीं, पहचानता नहीं। अरे मेरा कैसे लग जाएगा? जब नंबर तुम्हारे पास होगा तब ना लगेगा मेरा नंबर, ऐसे हवा में टपक जाएगा। मेरे पास नंबर सेव नहीं है आपका। तो तुम्हारे नंबर से फोन आ रहा है मुझे बार बार, क्यों आ रहा है भाई? क्या मकसद है? मेरे नंबर से आपको फोन नहीं आ रहा, आपके नंबर से मेरे को फोन आ रहा है। मेरे नंबर से आपको फोन आ रहा है? हाँ, ग्रुप कॉल आ रहा है बार 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 बार। अच्छा, मेरे को बार बार कॉल आ रहा है, तो मैंने रिटर्न कॉल किया ये बोलने के लिए कि अभी मैं काम पे से थक के आया हूँ, बिजी हूँ, रात को 10 बजे के बाद मैं ग्रुप में आता हूँ, ये बोलने के लिए मैंने आपको। आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं ये बताइए? अरे हजरत, मैंने आपको कॉल नहीं किया नहीं किया नहीं किया। मैंने यार आपके नंबर से मेरे पास नंबर कैसे आया फिर आपका, बताइए जरा। मेरे पास आपका जो नंबर है ना, आपके नंबर से मेरे को कॉल आया। मेरे नंबर से कॉल? हाँ, आपके नंबर से मेरे को कॉल आया। मैं तो आपको जानता भी नहीं आप कौन है और क्या है और आपका नंबर क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानता। ना कभी आपसे मेरी बात हुई, ना मुलाकात हुई, ना आपका नंबर मेरे पास ऐड है, कुछ नहीं है। वो ग्रुप कॉल में मेरे को बार बार कॉल आ रहे थे, तो मैंने फोन इसलिए किया ताकि ये बताऊं कि अपना मैं अभी बिजी हूँ, 10 बजे के बाद मैं ग्रुप में आऊंगा। आप जमशेद अली कादरी को नहीं जानते? नहीं नहीं, अभी मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ। अच्छा, अभी नहीं जानते? नया हूँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। आपका नाम क्या बोले? जमशेद अली कादरी। हाँ हाँ। आप बोलो तो आपका नंबर सेव कर लूँ मैं। नहीं, नंबर सेव कर लूँ तो किस पर्पज से नंबर सेव करोगे? क्या पर्पज है? फोन कर रहे हो इसलिए तो फोन किया मैंने आपको। नहीं, मेरा अभी कोई मेरी तरफ से
कोई बात करने का मूड नहीं, क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ। हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक पे बात करना है तो रात को 10 बजे के बाद आप मुझे फोन कर ले, या आप मुझसे कहे कि आप मुझे फोन कर लो, तो मैं फोन कर लूंगा। नहीं तो दिन में बात करो ना, रात को बात करने नहीं, रात को बात करने का क्या तरीका है? नहीं, तरीका ये है कि बम्बई में मसरूफियत ज्यादा है। अच्छा, दिल्ली में नहीं है? सुबह, हाँ, दिन में नहीं, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में भी होगी, अल्लाह बेहतर जानता है, वो होगी। आप दिल्ली से हो? हाँ हाँ, तो दिल्ली में भी होगी, लेकिन रात के वक्त मैं फ्री रहता हूँ 10 बजे के बाद। घर वाले को कहाँ छोड़ देते हो रात को? घर में रहता हूँ ना भाई। अच्छा, घर में रहते हो तो सबके बीवी बच्चों को टाइम नहीं देते हो? बीवी, अब ये कोई बात हो गई कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर मैं बीवी बच्चों से निकाल लूँ तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना भाई। आप जो बात करते हो गाली गलौज करोगे, ग्रुप में गाली गलौज ही होती है, तो बच्चे बीवी पे क्या असर पड़ेगा? सुनो, मैं अपने कमरे में अलग होता हूँ। अच्छा, अलग कमरे में जाके गाली गलौज करते हो? गाली गलौज मैं नहीं करता जनाब। अच्छा, अभी तक तुम्हारी तो सबसे ज्यादा गालियाँ होती हैं ग्रुप में। तो आपने कब सुनी गाली मेरी? मैं हमेशा सुनता हूँ आपकी गालियाँ। कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास? रिकॉर्डिंग नहीं होती हमारी। हाँ, रिकॉर्डिंग नहीं होती ना, तो ये आप चलो ठीक है, आप गाली नहीं बकते? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह की लानत हो झूठों पर, आमीन बोलिए। आमीन, सुन्ना आमीन। झूठों पर अल्लाह की लानत हो। बहुत अच्छी बात है, गाली नहीं बकते। आप बताइए। चलिए, अल्लाह की लानत हो, और एक बार नहीं 1000 बार लानत हो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप गाली नहीं बकते तो। हाँ, जो गाली बकता है ना, गाली बकने से मसला थोड़ी हल होता है। हाँ, अगर गाली बकने से मसला हल होता तो फिर हम अच्छा, माशाल्लाह ईमान वाले हैं आप। हाँ, लोगों को दिया अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं सिखाते, गालियाँ सिखाते हैं। तो गाली बको तो मसला हल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह ईमान वाले हैं आप। बिल्कुल ईमान वाले। अच्छा, ईमान की तारीफ क्या है? लुगत में बताऊं, इस्तिलाह शरअ में बताऊं? हदीस से बताइए ना। अरे भाई, पहले ईमान की तारीफ पूछे, हदीस में ईमान की तारीफ मिलेगी तुमको? बिल्कुल। ठीक है, बताइए मेरे को, मेरे इल्म में तो नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके इल्म में नहीं है तो ईमान वाले कैसे हो गए आप? मैं वही तो बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल से 2 हदीसें मरवी है ईमान के टॉपिक पर, और मुकम्मल ईमान की तारीफ भी है, और ईमान मुकम्मल कब होता है वो भी है। हाँ, बताइए मेरे को, समझाइए। नहीं, मैं नहीं समझाऊंगा। आप भाई, आप टॉपिक पे बात करते हैं। हेलो, हदीस जिब्रील की बात कर रहे हो क्या? मुझे नहीं पता भाई, आप करके बताइए। वमल एहसान वमल ईमान, वो जो हदीस है। एक सेकंड, एक समझो, मेरे नसवारे के देखो उधर, एक समझो, मेरा नसवारे के देखो उधर, 1 मिनट भाई, बताइए। हेलो, देखो लुगत में ना। अरे लुगत कहाँ जा रहे हो? लुगत तो उस टाइम बनी भी नहीं थी ना भाई। ईमान की तारीफ कुरान हदीस से बताइए ना। हाँ, तो आप बताइए ना, मेरे को तो नहीं मालूम। मेरे को नहीं पता, तो फिर मसलक से कैसे जुड़े आप जब ईमान की तारीफ नहीं मालूम तो? भाई मसलक से जब जुड़ेंगे ना कि सामने वाला मसलक ईमान वाला होगा ना। हाँ, ईमान की तारीफ मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप मान नहीं रहे। मैंने कहा बोला मैं नहीं मानना, मैं तो बोल रहा हूँ करो। 1 मिनट। हाँ, मालूम। क्योंकि हमारा एक चैलेंज है, ये दावा है कि दुनिया देवबंद में कोई आलिम ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने ईमान की तारीफ करके अपनी किताब में और अपने अवाम को बताई हो, और ईमान कब मुकम्मल होता है इसकी तालीम दी हो। अच्छा, जी हाँ। तो आप, और इसको साबित करने वाले को सुनिए, इसको साबित करने वाले को पूरी तुम्हारे मसलक के देवबंद, जैसे जहाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ, पूरे मरकज देवबंद के मुफ्ती आलिम को मेरा चैलेंज है 1 लाख रुपए का। अच्छा, 1 लाख तहरीर पर। हाँ, तहरीर शाया करके बता दो कौन सी किताब में ईमान की तारीफ की है आपके आलिम ने, कहाँ सिखाया है, कहाँ बताया है ईमान मुकम्मल कब होता है, और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। अच्छा जी, अभी तक नहीं बता। अभी तक नहीं बता देवबंदी ने, लेकिन आपके बरेली के आला हज़रत ने तो आपको बताई होगी ना। अरे हमें क्या बताया नहीं बताया उससे आपको क्या मतलब है? अरे भाई, मतलब जब हमारा कोई भाई, सुनिए, जब हमारा कोई मसलक का भाई, जब हमारा कोई मसलक का भाई पूछेगा तो हम बताएंगे। हाँ, तो अभी अपना मसलक का भाई समझ के कैसे समझ लेंगे? नहीं, गद्दार भाई नहीं होता। जो हुजूर का गद्दार होता है वो कभी हमारा भाई नहीं होता।
अच्छा, क्या गद्दारी की हमने, बताओ जरा। आपने हुजूर के इल्म गैब को जानवर पागल से तशबीह दी। आपने हुजूर के इल्म गैब को जानवर पागल से तशबीह दी। आपने हुजूर अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह गुमराह बताया। आपने हुजूर अलैहिस्सलाम गुमराह बताया। अच्छा, आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद को माअज़ल्लाह काफिर लिखा। अच्छा, और आपने हुजूर अलैहिस्सलाम को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखा। और आपने हुजूर अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानने से इनकार कर दिया। और आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के इख्तियार का इनकार कर दिया, मालिक कुल होने का इनकार कर दिया, एक और वही चीज अपने अकाबिरों के लिए मान ली। वही चीज आपने अपने अकाबिरों के लिए मान ली। चलिए ईमान की तारीफ बताइए। अभी जितने इल्जाम, ईमान की तारीफ इल्जाम नहीं है, हकीकत है। आपसे पहला मुतालबा है ईमान की तारीफ। सुनो, जितने इल्जाम तुम लगा रहे हो ना, एक काम करो, इसको इल्जाम साबित करने वाले को 1 लाख का नगद इनाम। अरे हजरत, 1 लाख रुपया मेरे को मालूम है। ईमान की तारीफ बताइए, ईमान की तारीफ, हमारे ईमान की तारीफ, ईमान की तारीफ मैं बता रहा हूँ, बताइए। चलिए हदीस पढ़िए, मैं खामोश हूँ। हाँ बताऊंगा। आप ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपने अभी हमको कहा कि हम गद्दार है, तो आपने कई बातें की, मरकर मिट्टी में मिल गए लिखा, और नबी हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार किया, और हुजूर के माँ बाप को जो है जहन्नमी लिखा, वगैरह वगैरह जो भी बात की। आप एक काम करो, एक साथ सारे मसलों पे तो बात नहीं हो सकती ना। आपको एक ऐसी इबारत पेश करो जिस पर तुमको ये यकीन हो कि इसका जवाब देवबंदी दे ही नहीं सकता। मैंने आपके सामने वैसी इबारत नहीं, वैसा मसला पेश कर दिया कि कोई भी चैलेंज भी कर दिया कि कोई भी देवबंदी आलिम इसका जवाब दे ही नहीं सकता कि ईमान मुकम्मल कब होता है, ईमान की तारीफ क्या है। ना अपने अकाबिर से दे सकता है, ना अपनी तालीमात से दे सकता है। ये मेरा चैलेंज है कयामत तक का। हाँ, तारीफ किसको बोलते हो बताओ। नहीं मालूम आपको? नहीं, मेरे को नहीं मालूम, इसलिए पूछ रहा हूँ आपको, बताओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस मसलक को लाखों नहीं मारते हो। हाँ, तो तुम बताओ ना। अरे मुझसे सब सीखोगे, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ या तुम मेरे मुकल्लिद हो? तारीफ असल में क्या है ना, तारीफ आपको खुद को भी नहीं मालूम है, आपको तारीफ खुद को भी नहीं मालूम है। चलो एक काम करो, एक काम करो, मैं हदीस और कुरान से ईमान की तारीफ करता हूँ और अपने घर की किताब से ईमान की तारीफ करता हूँ। तुम दावा करो कि तुम 1 लाख रुपए इनाम दोगे। अरे हम क्यों दावा करें, दावा तो तुमने किया है। सुन्नत के दुश्मन तो हमारा दावा है मसलके देवबंद में कोई भी ऐसा माई का लाल ईमान की तारीफ कर दे कुरान हदीस से और अपने घर की किताबों से 1 लाख का इनाम ले जाए। आप तारीफ करो। चलो, मैं नहीं करूँगा, मैं तुमसे पूछा। जब तुमको ईमान का नहीं पता तो तुम क्या डिबेट करते हो रात को कमरे में अकेले जाके? अरे मेरे भाई नहीं हूँ मैं। क्या करते हो क्या नहीं करते भाई नहीं हूँ, तुम करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करो। हाँ, तो जब किसी देवबंदी को ईमान की तारीफ नहीं मालूम, जब किसी देवबंदी को ये नहीं पता कि ईमान है क्या चीज, वो आधा घंटा रात को कमरे में जाके बीबी से अलहदा होके क्या बात करता है भाई? परेशान करता है लोगों को फोन कर करके। क्या बात करते हो? तारीफ जो होती है ना, तारीफ क्या होती है ईमान की? उलमा होते, इमाम गजाली से लेकर के इमाम हजर ने, इमाम जलालुद्दीन सुयती ने, इमाम बैकी ने, इमाम बेजाबी ने, सबने तारीफ लिखी है ईमान की। ये तारीफ है और ईमान मुकम्मल यहाँ होता है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो क्या है वो क्या है, क्या है, क्या है वो? लेकिन आपने दावा क्या किया पहले, क्या आपको लुगत और इस्तिलाह शरा की तारीफ नहीं चलेगी? मैंने कहा कि लुगत से नहीं चाहिए, लुगत तो बाद में बनी है, लुगत बाद में बनी है ना। गजाली साहब पहले हदीस पहले, एक मिनट, हदीस पहले आई है या लुगत पहले आई है? पहले हदीस आई है। हदीस इमाम गजाली ने हदीस से तारीफ बयान की है या लुगत से की है? वो तो माना है उन्होंने तारीफ का किया है लुगत से। हाँ, माना किया, माना थोड़ी तुमसे पूछ रहा हूँ कि तारीफ का माना क्या होता है। कैसे जाहिल आदमी हो यार। मैंने तुमसे तारीफ पूछी, जैसे मैं आपसे पूछूंगा जनाब आपकी तारीफ क्या है, तो आप बताएंगे ना मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ से आया हूँ।
आप बताएंगे ना? ठीक है, चलो ठीक है, मैं 10 बजे के बाद आपको ना फोन ना ना करता नहीं, हूँ। भागना नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं, 10 बजे के बाद भागना मैं नहीं, फोन भागना करता नहीं, हूँ भागना आपको। नहीं, तारीफ 10 करके बजे जाओ। के बाद फोन करता हूँ भागना आपको। नहीं, आपका नाम क्या भागना बताया नहीं, आपने? भागना नहीं, तारीफ करके जाओ। आपका नाम क्या बताया आपने? नहीं, तारीफ करके जाओ।